कहते हैं बेटियां लक्ष्मी होती हैं, लेकिन कहावतों से अलग असल में समाज में लड़कियों के साथ जिस तरह का व्यवहार होता आया है वो बिल्कुल अलग है। कई जगह बेटियां होने पर लोगों के चेहरे उदास हो जाते हैं, तो आज भी कुछ ससुराल वाले बेटियां होने पर बहू को दोष देते हैं। महिला सशक्तिकरण की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार की घटनाओं से रूह कांप उठती है। इन्हीं सब पर लगाम लगाने के लिए, बेटियों को मजबूत बनाने के लिए, पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए साल 2019 में यूपी सरकार ने लड़कियों के लिए कन्या सुमंगल योजना शुरू की थी। इस योजना का मकसद लड़कियों को शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल करना, लड़का लड़की में भेदभाव खत्म करना, कोख में ही लड़कियों को मार देने जैसे घनघोर अपराध को रोकना, गरीब लड़कियों के सभी सपनों को पूरा करना है। यूपी सरकार का ये कदम और ये योजना कैसे काम करती है और आपको इसका फायदा कैसे और कब मिलेगा, इसी वीडियो के अंत तक आप सब समझ जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है सौम्या खान और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कन्या सुमंगल योजना, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, खास तौर पर बेटी के लिए उपलब्ध इस सरकारी योजना को यूपी सरकार द्वारा चलाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ महीनों पहले कन्या सुमंगला योजना की धनराशि 10,000 रुपए बढ़ाकर 15 से 25,000 रुपए कर दी थी। अगर आपके घर या आसपास साल 2019 के बाद बेटी का जन्म हुआ है तो ये खबर आपके काम की है। साल 2019 में योगी सरकार की तरफ से एक योजना की शुरुआत की गई, जिसका नाम है कन्या सुमंगल योजना। इस योजना के तहत नवजात बालिकाओं से लेकर 12वीं क्लास पास करके डिप्लोमा तक करने वाली छात्राओं को सरकार एक मुश्त धनराशि देती है। 6 कैटेगरी में बांटकर इस योजना के तहत लाभ दिया जाता है। विभिन्न चरणों में सरकार इस योजना के तहत धनराशि देती है। चलिए अब आपको इस योजना के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना के तहत बेटियों को जन्म से लेकर पढ़ाई तक की आर्थिक सहायता सरकार देती है, जिससे बेटियों की पढ़ाई में रुकावट की संभावना कम हो जाती है। इसके माध्यम से बेटियों के साथ हो रहे अन्याय और भेदभाव को कम करने का मौका मिलता है। इस योजना के माध्यम से बेटियों को सामाजिक सुरक्षा और साथ ही विकास के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलता है। तो ये तो रही इस योजना के उद्देश्य की बात। अब आपको बताते हैं कि इस योजना के फायदे क्या हैं। तो सबसे पहले इस योजना के तहत बेटियों को 25,000 रुपए तक की सहायता मिलती है। इससे बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए बढ़ावा मिलता है, साथ ही परिवारों पर भी आर्थिक बोझ जो है वो कम पड़ता है। इससे बेटियों को आत्मनिर्भर बनने में भी मदद मिलती है। इन तमाम फायदों के बाद अब आपको बताते हैं कि इस योजना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले परिवार को उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। इसके साथ ही परिवार के पास स्थायी निवास का प्रमाण पत्र भी होना जरूरी है। इसके अलावा परिवार की जो सालाना आय है वो 3 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परिवार की केवल 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकता है। कन्या सुमंगल योजना के तहत जो 6 श्रेणियों में धनराशि दी जाती है, बेटी के जन्म होने पर पहली किश्त में 2,000, वहीं टीकाकरण के वक्त 2,000 दिए जाते हैं, जबकि कक्षा पहली में एडमिशन के लिए 2,000, कक्षा 6 में एडमिशन के लिए 2,000, कक्षा 9 में एडमिशन के लिए 3,000 और ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 5,000 दिए जाते हैं। वहीं बच्ची की उम्र जब 21 साल की होती है तो उसे विवाह के लिए 51,000 दिए जाते हैं। अब आपको थोड़ा और विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि ये 6 श्रेणियों को किस आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले पहली श्रेणी में वो नवजात बालिकाएं आती हैं जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद हुआ हो। उन्हें सरकार 5,000 की धनराशि देती है। दूसरी श्रेणी में 1 साल के अंदर संपूर्ण टीकाकरण पूरा करवा चुकी बेटियों को सरकार 2,000 रुपए देती है। तीसरी श्रेणी में वो बेटियां आएंगी जिन्होंने पहली क्लास में एडमिशन लिया हो। इन बेटियों को 3,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। चौथी श्रेणी में 6ठी क्लास में दाखिला लेने वाली बेटियों को 3,000 दिए जाते हैं। 5वीं श्रेणी में वो बेटियां आती हैं जिन्होंने 9वीं क्लास में एडमिशन लिया है, उन्हें 5,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं 6ठी श्रेणी में वो बालिकाएं आती हैं जिन्होंने 10वीं या 12वीं क्लास पास करके ग्रेजुएशन या 2 साल के डिप्लोमा में एडमिशन लिया हो। ऐसी बालिकाओं को सरकार 7,000 रुपए की धनराशि देती है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस योजना के लिए आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट जो कि है www.mksy.up.gov.in पर जाना होगा।
यह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। इसके बाद आपको सिटीजन सर्विस पोर्टल में अप्लाई हियर पर क्लिक करना होगा। इसके बाद साइन अप करके आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा जिसको आपको भरना होगा और सत्यापन के लिए सेंड OTP पर भी क्लिक करना होगा। सभी आवश्यक विवरणों के साथ पंजीकरण फॉर्म को आपको भरना होगा और फिर सबमिट पर क्लिक करना होगा। इसके साथ ही जो जरूरी दस्तावेज मांगे गए हैं उनको भर करके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। आप ऑफलाइन भी इस योजना के फॉर्म को भर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ये खबर आपके कितनी काम की है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव खबरों के लिए इंडिया डेली के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।